विशेष आज कुछ कहने आया हूं आपसे। मैं अभी 2 दिनों से लगातार प्रयास कर रहा हूं कि मेरे युवा जागें। सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म है जिस पर भी आप अपना एक वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, वो जरूर कोशिश करें। मैं बात कर रहा हूं आज एक बेटी के लिए। मैं बात कर रहा हूं बाड़मेर जिले के एक गांव की एक बेटी के बारे में। मैं बात कर रहा हूं महिला थाना बाड़मेर में 23/2022 नंबर की एक एफआईआर दर्ज है, जो आज से तकरीबन 9 महीने पहले एफआईआर दर्ज की गई थी। नौरताराम जी लिख रहे हैं, मैं हताश हूं, मेरा समाज बहुत हताश है। और वास्तव में ये सच्चाई भी है दोस्तों। आज जो लोग हम लोग लिख रहे हैं, हम लोग जो बोल रहे हैं, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। हजारों समाज में कांड हुए हैं, हजारों घटनाएं घटित हुई है, लेकिन कोई भी नेता खुलकर हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा? थोड़ा सा मंथन करें दोस्तों। आज मैं कोई नेतागिरी की पोस्ट या फालतू की बकवास करने नहीं आया हूं आपके बीच। बहुत तरीके से बात करने आया हूं आपके बीच। मेरा जो उद्देश्य है, वोट लेना नहीं है, नेता बनना नहीं है, रसीद बुक छपवाकर गांव गांव ढाणी ढाणी जाकर के चंदा इकट्ठा करना नहीं है, किसी भी पार्टी की बुराई करना मेरा काम नहीं है। मैं ये बातें आपके पास क्यों कर रहा हूं, इस पर आप मंथन जरूर कीजिएगा। और मेरा ये बातें करने का कारण क्या है, उस पर भी आप मंथन कीजिएगा। कई बार कई चीजें देखने को हमें मिली है। जब भी हम लोग, सुमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सुमन जी ने लिखा है लाइव को शेयर जरूर करें सभी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपको। मैं आज कुछ अच्छी बातें करने आपके पास आया हूं। एक बेटी जो 9 महीने पहले एफआईआर दर्ज महिला थाने में करवाती है, वो बेटी लगातार थाने में चक्कर काटती है। उसके बाद वो एसपी से मिलती है, कलेक्टर से मिलती है, लेकिन न्याय उसे नहीं मिलता। उस बच्ची का जो मामला है, उसके गांव का एक मामला है। मैं उस गांव का नाम बताकर किसी परिवार को बदनाम नहीं करना चाहता। बाड़मेर जिले का ही एक गांव है। उस गांव में जो बच्ची बहुत छोटी थी, आज से 2 या 3 साल पहले की बात है, ये लॉकडाउन के समय की बात है। एक 20 धर्म से ताल्लुक रखने वाला एक बाबा उनके घर आया जाया करता था, और वो बाबा उस 20 पंथ धर्म के अनुसार अपने क्रियाएं करता था, जो भी उसकी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन एक नाबालिग बच्ची के साथ उसने जो दुष्कर्म किया है, गले में एक ताबीज वगैरह उसके बांधा है, काला धागा, और न जाने कौन से मंत्रोच्चारण से उस बच्ची को बस में किया। कुछ लोग अभी भी मेरे को कह रहे हैं कि नारायण जी, बच्ची उसके पास गई थी कि महाराज उसके पास आया था। ऐसे लोगों के मुंह पर लानत है जो एक मासूम बच्ची के लिए भी ऐसी बातें करते हैं। उस बाबा ने उस बच्ची को धीरे धीरे अपने जाल में फंसाया। और ये बाबा रोज नहीं आता था, कभी कभार जब घर में कोई काम होता था, बाबा को बुलाते थे घर वाले, तब वो बाबा आता था। और घर वालों को पता नहीं था कि इस बच्ची के साथ में ऐसा कोई करते होगा, और बच्ची ने भी हिम्मत नहीं की। ना जाने उस बाबा ने उस बच्ची के साथ ऐसा क्या किया कि उसने कोई तरह की हिम्मत ना की। आज ये मैं घटना का पूरा विवरण इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए घटना है क्या और हो क्या रहा है। राजू जी प्रजापति लिख रहे हैं, ऐसे बलात्कारी बाबा को फांसी की सजा दी जाए। बिल्कुल राजू जी, पहले गिरफ्तार हो जाए, उसके बाद ये भी करेंगे। नशीली गोलियां खिलाई थी या पता नहीं क्या करवाया था। नशीली गोलियां एक दिन के लिए असर करती है, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं बाबा कोई तांत्रिक ही है, और कोई तांत्रिक विद्या से इस बच्ची को उसने बस में किया। और कई बार इसके साथ में जब भी वो बाबा आता था तो इसके साथ में शोषण करता था, और ऐसे गंदे करते करता था जिसे आप और हम सुनकर सुन्न हो जाएंगे। ऐसे क्रिया उसने इस बच्ची के साथ की, जो एक राक्षस करता है
उस तरीके से इस बच्ची के साथ हमें लगातार उसने बलात्कार किया। हताश होकर जब एफआईआर दर्ज करवाई गई, 9 महीने बीतने के बावजूद भी जब उनकी सुनवाई नहीं हुई, थी हमारी उंडू गांव में मुल्तान जी के निवास स्थान पर हमारी एक मीटिंग थी प्रजापति युवा शक्ति संगठन की। वहां पर वो परिवार आया, उसने हमें पूरी बात बताई। मानिएगा नहीं, आंखों से पानी नहीं आया और शरीर से खून बाहर नहीं निकला। इतनी तो दया आई और इतना गुस्सा आया था। और हमने उस बच्ची को यह भरोसा दिया कि बेटा चिंता मत कर, तेरे बाप बनकर या तेरे भाई बनकर हम तुझे न्याय जरूर दिलाएंगे। और हमने वो कोशिश की। उसके लिए पहले हमने एसपी को ज्ञापन दिया, उसके बाद 15 दिन का समय दिया, फिर एसपी को ज्ञापन दिया, फिर कलेक्टर साहब से मिला, फिर एसपी साहब से मिला, फिर कलेक्टर साहब से मिला, और फिर जाकर के हमने बाड़मेर मुख्यालय पर कलेक्टर ऑफिस के सामने हमने धरना प्रदर्शन किया। यह धरना हमने कोई शौक के लिए नहीं किया था। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, मेरी बात को फिर कहता हूं, शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ये सच्चाई पूरे समाज को पता चले हमने किया इस मामले में। तब जाकर हमने वहां 3 दिन का धरना कलेक्टर ऑफिस के ठीक सामने दिया था। भयंकर बारिश, भयंकर मच्छर, सारे बिस्तर गीले हो जाते थे। बाबा ने नाम पर कलंकित किया। बिल्कुल सही बात है आपकी, सुमन जी लिख रही है। तो 3 दिन धरने के पश्चात फिर हमने सोचा कि जिस महिला थाने में ये मामला दर्ज है, एक दिन वहां भी धरना देकर देखते हैं। तो फिर चौथे दिन हमने महिला थाना बाड़मेर के आगे धरना दिया। रात भर बारिश थी तो हम बाहर खड़े रहे। वो बच्ची भी रात को बाहर खड़ी रही हमारे साथ, और हमारे संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी मेहनत से भगोड़ा बाबा, जी बिल्कुल सही बात है, उसने अपनी मेहनत पूरी जोर से लगाई, लेकिन फिर भी न्याय हमें नहीं मिला। राजस्थान पुलिस आमजन में डर, अपराधियों में विश्वास, बिल्कुल सही बात है सर। आज गहलोत दाह संस्कार, ऐसे हम प्रजापति समाज को करना ही होगा। गहलोत सरकार के दाह संस्कार करना, राजू जी लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी। बिल्कुल ये सच्चाई भी है और हमें ये करना भी चाहिए। तो फिर हम वहां से पैदल मार्च के लिए रवाना हुए जोधपुर आईजी ऑफिस के लिए। वो महिला, वो बच्ची हमारे साथ पैदल थी। उसकी छोटी छोटी 2 और लड़कियां हैं जो भी हमारे साथ पैदल चल रही थी। एक बुढ़ी अम्मा, बुजुर्ग 70 साल की, वो भी हमारे साथ पैदल चल रही थी। हमारे नागौर से महिला अध्यक्ष भी थी, और भी हमारे शिव तहसील के कार्यकर्ता थे। सभी लोग, हम लोग चल रहे थे। 5 दिन तक हम लगातार पैदल चले। हमें कहाँ सोना, कहाँ खाना, कहाँ पीना, हमें कुछ भी पता नहीं। और पुलिस ने हमारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। अचानक बाईतूस से आगे भीमरलाई फांटा के पास ना जाने क्या सूझा पुलिस वालों को। पचपदरा की संपूर्ण पुलिस, एसएसओ साहब, डिप्टी साहब, बालोतरा की पुलिस, एसएसओ साहब, डिप्टी साहब, और आपके बाईतू पुलिस, एसएसओ साहब, डिप्टी साहब, और उनकी संपूर्ण गाड़ियां। राजू जी प्रजापत डांगावास क्या लिख रहे हैं, प्रजाति से नागौर जिला अध्यक्ष प्रजाति। हाँ राजू जी, आप जुड़े हुए हैं, मुझे पता है। तो सभी लोग एक साथ हम पर हमला जैसे कैसे बोल दिया वैसे बोल दिया, आकर के हमें डराने लगे। उसका ऑडियो भी वायरल किया मैंने। डिप्टी साहब खुद हमें कहने लगे कि आप पर फोक्सो लगेगा नारायण जी, आप एक मासूम बच्ची को लेकर घूम रहे हो। इसलिए मैंने भी उनसे बड़े प्रेम से कहा, मैंने कहा सर जरूर। फिर उन्होंने धमकियां भी दी, तो मैंने उनको कहा था सर, हम समाज सेवा के लिए ही तो जेल है, अपराधियों के लिए जेल थोड़ी है। आप हमें जेल में डालें, हमें खाने की भी जरूरत नहीं, केवल पानी पिला दीजिएगा, हम उसी में राजी हैं। नारायण जी आठवा लिख रहे हैं, जय श्री सीरियादे माता की, जय सीरियादे माता की। प्रशासन मुर्दाबाद के नारे भी आए हैं। तो फिर काफी देर तक बहस हुई। रात को 9 बजे नजरबंद गिरफ्तार हमें किया गया। दोपहर को 3 बजे उन्होंने छोड़ा, और इस शर्त पे छोड़ा कि हम इधर नहीं जाने देंगे, वापस बाड़मेर चलो। हमारी भी मजबूरी थी, कम लोग थे हम, लेकिन फिर भी डटकर मुकाबला करते रहे। वहां से पुणे मुड़कर हम एसपी ऑफिस पहुंचे। एसपी ऑफिस पहुंचकर हमने ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि 15 दिन रुक जाओ,
हम आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे। हमने 21 दिन उनका इंतजार किया, लेकिन 21 दिनों में भी उन्होंने गिरफ्तारी नहीं की। प्रभु जी परबसर से जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। 21 दिन के बाद अभी हाल ही में हमने एक ज्ञापन दिया रैली के माध्यम से। सैकड़ों समाज बंधु बड़े प्यार से और समाज के शेर दिल युवा, बुजुर्ग, बच्चे घर से बाहर निकले और एक विशाल रैली की। मैं आज बाड़मेर जिले के प्रजापति भाइयों को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं, और खासकर सुख मंडला के भी और मेड़ता सिटी के भी, जो इतनी दूर तक आए। तो ये बहुत बड़ी बात थी, लेकिन न्याय अब भी हमारे से कोसों दूर है। आगामी 6 अक्टूबर जो आ रही है 6 तारीख, उस दिन हमने जोधपुर में एक महापड़ाव रखा है, और उस महापड़ाव का अर्थ है कि बेटी को न्याय नहीं मिलेगा जब तक हम संघर्ष करेंगे। लेकिन हमें कई सूत्रों से पता चला है, पक्का तो मैं आपसे नहीं कह सकता, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि राजनीतिक दबाव के कारण यह काम नहीं हो रहा है। तब हमने मजबूरन, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और जो सरकार होती है हम उसका खिलाफत करते हैं। अगर बीजेपी की होती तो बीजेपी की खिलाफत करते। मैं किसी पार्टी की चमचागिरी नहीं करता, ना कांग्रेस की ना बीजेपी की, लेकिन वर्तमान सरकार जीके वित्त मुकेश कुमार, नारायण जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, मुकेश कुमार प्रजापति जयसार से, तो हमने बिल्कुल सोच समझकर एक कदम उठाया, कांग्रेस के वोट का बहिष्कार और कांग्रेस के नेताओं का बहिष्कार। हमारे समाज के भी कुछ नेता है कांग्रेस में, लेकिन वो ये कहते हैं लोगों से, हमने कई सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है, वो लोगों से बड़े अलग तरीके से कहते हैं, अरे यार वो नारायण तो मानता नहीं है, जिद्दी आदमी है, पुलिस अपना काम कर रही है और कैसे करेगी। इस तरह की ओछी मानसिकता के जो जवाब हमें मिले, तब हमने मजबूरन फैसला किया, मैं कि अब हमारे नेताओं की हम नहीं सोचेंगे। जब हमारे नेताओं ने हमारी नहीं सोची, हमने उन तक समाचार पहुंचाए हैं, लेकिन उनका जो जवाब आया है वो दिल झकझोर देने वाला, अंदर से खून के आंसू बाहर निकल आए कि यार हमारे समाज के नेता हमारे बारे में ऐसी घटिया मानसिकता रखते हैं, तो हमें इसका पलटकर जवाब देना होगा। सोशल मीडिया पर मैं किसी का नाम लेकर बदनाम नहीं कर सकता, लेकिन मैं धरातल पर इसका संघर्ष जरूर करूंगा। गोकुल जी प्रजापति समाज सेवी लिख रहे, बड़े भाई साहब आप संघर्ष करो, मैं आपके साथ हूं, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं, एक वीडियो, आप इतने समाज सेवी हैं, बड़े बड़े समाज के नेता हैं, एक वीडियो एक बेटी के लिए। अरे तेल लेने गया मेरा संगठन, तेल लेने गया नारायण प्रजापति, लेकिन एक मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार हुआ है। देदा राम जी लिख रहे हैं, नारायण आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद देदा राम जी। तो मैं देदा राम जी से, गोकुल जी से और सुमन जी से, सभी से एक अपील करूंगा, आप एक वीडियो क्यों नहीं बनाते? एक वीडियो, आप जिस शहर में रहते हैं, जिस गांव में रहते हैं, आपका जो भी नाम है, आप चाहे किसी अन्य जाति के भी हैं, लेकिन बेटी तो बेटी होती है। मारवाड़ी में कहते हैं कालजे दी कोर, समझ में आती है इस बात? तो कलेजे का टुकड़ा होता है बेटी, बड़े कोमल तरीके से उसको पाला जाता है, और उस बेटी के साथ एक दरिंदा, एक बलात्कारी जिसका नाम है लाल बाबा, दूसरा उसका नाम है देव नारायण दास, तीसरा उसका नाम है चुन्ना राम, 3 नाम है उसके। ये बात मैं नहीं कह रहा, बाड़मेर महिला पुलिस थाने का SHO कह रहा है कि उसके 3 नाम है, हमें उसके 3 आधार कार्ड मिले। सोचिए, जिसके 3 आधार कार्ड हो वो अपने आप में बहुत बड़ा अपराधी है। भीखाराम जी, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जब तक बलात्कारी लाल बाबा गिरफ्तार नहीं होगी, समाज कांग्रेस पार्टी को साथ नहीं दे। मैं आपसे ये अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद भीखाराम जी। मैं फिर कहता हूं, बड़ी मुझे यूं गुस्सा आता है या शर्म आती है या कुछ और होता है। मेरा जो शरीर है 5 फुट 11 इंच का, और मेरे जेब में जो पैसे हैं वो सब समाज के लिए हैं। मैं रसीद बुक लेकर आपके पास नहीं आता, घर घर आकर के भीख नहीं मांगता आपसे। दीक्षित जी लिख रहे हैं, सर जी राजस्थान सरकार की आंखें बंद है और हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, चाहे अजीत कृत की घटना हो, चाहे बाड़मेर की हो। बिल्कुल, मैं अजीत कृत की घटना के लिए भी आज यही कहता हूं कि जिस प्रकार महिलाओं को मारा गया, पीटा गया, समाज को जो दौड़ा दौड़ा कर मारा है, सबसे पहले गलती तो हमारी है।
हमारे नेतृत्वकर्ता को अगर पुलिस पकड़कर अंदर ले जाती है और हम पीछे से भाग जाते हैं और उसके बाद ढिंडोरा पीटते हैं कि हम लोग साथ हैं, 4 जूते नहीं खा सकते हम लोग, 4 लाठियां नहीं खा सकते हम लोग। फिर हम लोग जो समाज के लिए लड़ रहे हैं वो किसके लिए लड़ रहे हैं? हमारे लिए 4 जूते नहीं खा सकते आप लोग। हम आपके लिए सारी जिंदगी कुर्बान कर सकते हैं और आप हमारे लिए 4 जूते नहीं खा सकते। दक्ष न्यूज वाले लिख रहे हैं, गुरु आप दक्ष समाज के नारायण जी प्रजापति, दक्ष न्यूज 77। मैं दक्ष भाई से भी कहना चाहता हूं आप भी इस बेटी की न्यूज जरूर दें। बाकी ये बातें बड़ी अच्छी लगती है। वैसे किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आपके नारायण प्रजापति पर हाथ उठाए, क्योंकि मैं संविधान को मानता हूं और संविधान से ही काम करता हूं। तो मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूं, ज्यादा कुछ नहीं। TRP स्टूडियो वार्ड में कर, मैं कल अपने दादाजी से वीडियो बनाकर भेजूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बाकी आपका ये नारायण प्रजापति किसी पुलिस से नहीं डरता। मैं संविधान को मानता हूं और संविधान को फॉलो मैं भी करता हूं और पुलिस वालों से भी करवाता हूं। संविधान से 1 इंच बाहर ना पुलिस वालों को निकलने दूंगा ना मैं निकलूंगा। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। मेरे साथ जो भी लोग सड़क पर उतरते हैं, किसी पर लाठी बांधी नहीं जाएगी, किसी के साथ हाथापाई नहीं होगी, ये मैं वादा करता हूं आपको। बस आप मेरा कहना माने। मैं जो भी प्रदर्शन करता हूं उसमें सबसे पहले अपने साथ वालों लोगों को समझाता हूं आपको करना क्या है, और उसी तरीके से हम लोग काम करते हैं और उसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हो सकता है हमें न्याय नहीं मिले, हो सकता है हमें समय लग जाए, लेकिन कब तक। मैं संजू प्रजापति करौली से मैं कल वीडियो बनाकर भेजूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजू जी। जाला राम जी लिख रहे हैं, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जय श्री राधे माता की, जय श्री राधे माता के साथ। मुझे बड़ी विडंबना है, इतना सब कुछ बीत जाने के बाद भी। राम स्वरूप जी लिख रहे हैं, आप संघर्ष करो। राम स्वरूप जी ने अपना फर्ज निभा दिया। अनिल कुमार गंगाराम जी, जय हो। मैं आप लोगों से बस इतना बड़ा कांड हो गया, एक मासूम बच्ची के साथ में बलात्कार करने वाला जिसका नाम लाल बाबा अपराधी और 3-3 नाम उसके, और वो आज पूरे समाज को चिढ़ा रहा है कि तुम कुम्हारों में हिम्मत हो तो मुझे गिरफ्तार करके बताओ। जब इतनी घटिया बातें हमारे कानों में पड़ती है तो खून खोलता है, और आपका नहीं खोल रहा है। चंद हमारे समाज के नेता जो कांग्रेस पर सरकार की चाटुरी करते हैं, अब हमें खुलकर बोलना होगा। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको वोट ना दें, उनका साथ ना दें, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा कि आपने कुमार कुल में जन्म लिया है, और अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो हम लोग आपका ही नहीं आपकी पार्टी का भी बहिष्कार करेंगे। और अगर ये नहीं करोगे तो आने वाली 7 पुश्तें आपकी नष्ट हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। एक बेटी के लिए संघर्ष नहीं कर सकते। कोई कहता ये मेरा जिला नहीं है, कोई कहता ये मेरा गांव नहीं है, कोई कहता ये मेरे शहर का मामला नहीं है, कोई कहता ये नारायण का मामला है, कोई कहता ये प्रजापति युवा शक्ति संगठन का मामला है। धिक्कार है ऐसे नपुंसकों पर जो अपने आप को मर्द कहते हैं और एक बेटी के लिए अलग अलग कमियां ढूंढ रहे हैं। बेटी बेटी होती है, ना आपकी ना मेरी, वो समाज की बेटी है। नारायण उसमें कुछ नहीं है। मैं फिर कहता हूं, नारायण प्रजापति को बोलें, संगठन को बोलें, आपको केवल एक बच्ची के लिए संघर्ष करना होगा, और ये बच्ची आपकी है। मैं सौगंध लेकर कहता हूं, कांग्रेस पार्टी नहीं, किसी भी पार्टी को तब तक वोट नहीं दूंगा जब तक मुझे मेरे साथ कोई नेता खड़ा होकर के हमें इस बेटी के लिए न्याय देने के लिए हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा नहीं होगा। मेरा ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। हर समाज के उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। इसमें मैंने पूरी बात इसलिए बताई है ताकि आप लोगों को पता चले घटना है क्या और घटना का कारण क्या है और हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। मेवाराम जी जैन साहब वहां के लोकल एमएलए हैं, मैं उनके पास गया था। उन्होंने तुरंत एसपी को कॉल भी लगाया था। एसपी ने पलटकर जवाब दिया तो कानों की खिड़कियां खुल जाएगी आपकी। एसपी ने कहा बाड़मेर के लोकल जो अध्यक्ष हैं वो तो शांत हैं और मान भी जाएंगे, लेकिन वो नागौर वाला नहीं मान रहा है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, यहां टारगेट लाल बाबा नहीं, आपका नारायण प्रजापति है।
मैं तो कुर्बान होने के लिए तैयार हूं, मैं समाज के लिए जेल जाने को तैयार हूं, लेकिन अब आपकी बारी है। आप अपना फर्ज कब निभाएंगे? 6 अक्टूबर को जोधपुर पहुंचे और एक वीडियो अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, अपनी मां से, अपनी दादी से, अपने दादा से, काका से, ताऊ से, सबसे एक एक वीडियो बनवाएं और मेरे पास भेजें। मैं अशोक गहलोत के ट्विटर हैंडल पर ये सारे वीडियो भेजूंगा और उनको बताऊंगा कि मेरा समाज आक्रोश में है। हम सहनशील समाज हैं, हम कुमार समाज हैं, जो कभी किसी का बुरा नहीं करते, जो कभी किसी की बुराई नहीं करते। हम वो समाज के हैं जो आज तक किसी कीड़ी तक को दुख नहीं देते। और आप सोचें, आप मंथन करें, होना क्या चाहिए था जब इतनी भोली भाली समाज जो कभी किसी को दुख नहीं देती, कभी किसी के घर जाकर गलत व्यवहार नहीं करती, किसी बहन बेटी पर हाथ नहीं डालती, उस समाज के साथ जब अन्याय होता है और उसी समाज को टारगेट किया जाता है, तब गुस्सा आना चाहिए। मुझे गुस्सा आ रहा है, आपको कब आएगा ये सोचें। मैं फिर कहता हूं, जब अपनी बेटी के साथ होगा तब जागोगे, उससे अच्छा इस बेटी को ही अपनी बेटी मान लो। अपनी बहन के साथ होगा तब जागोगे, उससे अच्छा इसे ही अपनी बहन मान लो। मैं फिर कहता हूं, जिला, तालुका, तहसील कुछ नहीं होता, समाज समाज होता है। चाहे इंडिया में किसी भी कोने में अगर हमारी बेटी के साथ कुछ गलत होता हो तो आवाज उठाएं। बाकी आपको जैसा उचित लगे इस वीडियो को शेयर करें और हो सके तो मैं फिर कहता हूं, आप खुद एक वीडियो बनाएं, आपकी बहन से वीडियो बनवाएं, आपकी धर्मपत्नी से वीडियो बनाएं, आपकी कोई रिश्तेदार उससे बनाएं, आपकी मम्मी से बनाएं, आपकी दादी, दादा, कोई भी घर में रिश्तेदार है जो 18 साल से ऊपर है, जिसे वोट देने का अधिकार है, उससे एक वीडियो। वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, मैं इसका बहिष्कार करता हूं या करती हूं, तभी हमारा समाज जागेगा। मैं फिर भी कहता हूं, जब तक पीड़ित परिवार मजबूत रहेगा तो ये आपका नारायण प्रजापति जब तक फांसी खुद को ना लगे तब तक पीछे नहीं हटूंगा। और मरने से और खर्चे से दोनों से नहीं डरता। मैंने पीड़ित परिवार से एक पैसा नहीं लिया है और इसीलिए नहीं लिया है कि मैं उसको अपना परिवार मानता हूं। पीड़ित परिवार की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन अब आप हमेशा समझदार हो। और वास्तव में बड़े बड़े बातों ने कहा है, जो समाज या जो जाति अपने हक के लिए नहीं लड़ना जानती उसका विनाश निश्चित है। इस बात को गौर करें। धन्यवाद दोस्तों, मेरे इस कहने से वीडियो को शेयर करें और हो सके तो मुझे बताएं। अगर मुझे बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं। एक मिनट दोस्तों, कटा